बहुत इम्पॉर्टेंट चर्चा है। वो चर्चा ये है कि अंतरिक्ष से सुनीता की पृथ्वी पर फिर से एंट्री हो रही है। अब ये आखिर मामला क्या है सर? पृथ्वी पे एंट्री हो रही है तो एंट्री हो रही है मतलब इस बात को हम लोग थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं। पृथ्वी से गई कब थी और कहाँ पे गई थी? एक्चुअली ये फंसी होने की बात हमें सुनाई दे रही है। तो पूरा मामला एक्चुअली क्या है इसको हम लोग डिटेल से समझ लेते हैं। आप सभी को राधे राधे, बहुत बहुत प्रणाम। स्टार IQ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग। स्पॉटलाइट पूरी हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि सुनीता विलियम हाल ही में चर्चा में क्यों है। सबसे पहली बात ये है, अंतरिक्ष में 9 महीने 13 दिन तक फंसी रही सुनीता विलियम और बुच विल्मोर 5 जून 2024 को बोइंग स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट से ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए गए थे और ये मिशन केवल 8 दिनों का ही था, लेकिन तकनीकी खराबियां आई, उसके कारण वे 9 महीने 13 दिन तक जो है ना वहाँ पे फंसी रही। तो स्टार लाइनर के थ्रस्टर्स जो है ना वो फेल हो गए थे और हीलियम वहाँ से लीक हो गया था, जिसके कारण उनकी सुरक्षित वापसी संभव हो ही नहीं पा रही थी। अगर वो कोशिश भी करते वापसी होने की तो उनकी जान को खतरा था, इस करके उन्हें वहीं पे ही रखा, स्पेस में ही। अब स्पेस एक्स के जरिए पृथ्वी पे लौट रही है। स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अब सुनीता विलियम को और उनके साथी एस्ट्रोनॉट को लेके 19 मार्च के दिन यानी कि आज ही के दिन पृथ्वी पे लैंड करेगा। उन्होंने स्पेस में क्रू 10 के नए एस्ट्रोनॉट्स को ISS की जिम्मेदारी है वो सौंप दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी पत्र है और भारत आने का न्योता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनीता विलियम को शुभकामनाओं वाला पत्र लिखा है और कहा है कि सुरक्षित लौटने की कामना की है और वापस लौटने पे भारत आने का न्योता भी उनको दिया है। वैसे सुनीता का भारत से गहरा रिश्ता है, वह पहले भी भारत आ चुकी है, गंगा जल और भारतीय तिरंगा अंतरिक्ष में लेके जा चुकी हैं पहले ये। एलन मस्क का ये दावा है कि राजनीतिक कारणों से ये देरी हुई है। एलन मस्क ने ये दावा किया है क्योंकि पिछली सरकार किसकी थी? जो बाइडेन की सरकार थी। अब एलन मस्क के करीबी की सरकार तो अब आई है वर्तमान में। तो उन्होंने सुनीता विलियम और बुच विल्मोर को जल्द ही वापस लाने की पेशकश की थी, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि ये तो बाइडेन पे लगते हैं। इस करके उन्होंने कहा कि सरकार के कारण ये तकनीकी खराबियाँ आई है। हालांकि ये मीडिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है फिलहाल के लिए मामला, लेकिन आखिरकार सुनीता विलियम 19 मार्च के दिन यानी कि आज ही के दिन धरती पे लौट रही है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि सुनीता विलियम भारतीय मूल की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री है, तो इनका भारत के साथ में क्या रिश्ता है? इनका पूरा नाम तो है सुनीता लिन पांड्या विलियम्स। इनका जन्म हुआ था 19 सितंबर 1965 को। इनका जन्म स्थान है ओहियो, अमेरिका। ये इनके पास नागरिकता कहाँ की है? अमेरिका की है। इनके जो पिता है वो भारतीय मूल के हैं और पिता गुजराती है, माता जो है ना वो स्लोवेनियाई है। इनका जो पेशा है वो नासा की एस्ट्रोनॉट, इंजीनियर और नौसेना अधिकारी के रूप में काम करते हैं। एजुकेशन की बात करते हैं तो US नेवल अकादमी 1987 से फिजिकल साइंस में इन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया था। फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में स्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर किया इन्होंने। नौसेना में इन्होंने सेवा दी, नेवी के अंदर इन्होंने काम किया, हेलीकॉप्टर पायलट और टेस्ट पायलट के रूप में काम किया। 1998 में जो है ना इनका सिलेक्शन नासा के लिए हो गया। इनका सबसे पहला मिशन जो था वो था साल 2006-07 का था, जो 9 दिसंबर 2006 को सोयूज और डिस्कवरी स्पेस शटल में अंतरिक्ष में गई है। फिर 195 दिनों तक ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ही रही थी। ये किसी भी महिला के द्वारा सबसे लंबा स्पेस मिशन था। ये चर्चा में काफ़ी रह चुका था ऑलरेडी। 4 बार स्पेस वॉक इन्होंने किया, कुल 29 घंटे 17 मिनट का। पहली महिला एस्ट्रोनॉट बनी जिन्होंने मैराथन 42.2 किलोमीटर अंतरिक्ष में दौड़ा था। इसके अलावा इनका दूसरा जो मिशन था वो 2012 का था, जो कि 15 जुलाई 2012 को सोयूज स्पेसक्राफ्ट से ISS गई। 127 दिन बिताए इस बार और 3 स्पेस वॉक किए इन्होंने और ISS की ऐसा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कमांडर बनी। अब तीसरा मिशन इनका हुआ था बोइंग क्रू फ्लाइट के साथ में था 2024-25 का, जो 5 जून 2024 को बोइंग स्टार लाइनर से ISS गई थी। अब ये केवल 8 ही दिनों का मिशन था, लेकिन टेक्निकल इशू होने के कारण अब इनको 9 महीने 13 दिन तक स्पेस में रहना पड़ा। अब ये सबसे लंबा रिकॉर्ड भी बन गया अपने आप में। 19 मार्च को ये अब स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट से हमारी पृथ्वी पे वापस लौट रही है।
अब इनके पास में कौन कौन से सर रिकॉर्ड है? अब तक 7 स्पेस वॉक ये कर चुकी है, कुल 50 दिन 40 मिनट। ये किसी महिला एस्ट्रोनॉट के लिए अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। आईएसएस की कमांडर बनने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई। 195 दिन लगातार स्पेस में बिताने का रिकॉर्ड 2007 में था। अब तक 2 बार अंतरिक्ष में जा चुकी है और अब ये तीसरा मिशन है जो अपने आप में बड़ा ही लंबा रिकॉर्ड हुआ है अपने आप में। इनके पिता जो है ना वो भारतीय मूल के हैं और गुजरात से ताल्लुक़ रखते ही हैं। गंगा नदी से जल लेके गई थी, तिरंगा भी अंतरिक्ष में इन्होंने लहराया था। भारतीय मूल होने के चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको जो है ना वो शुभकामना तो दी है। इनके पति का नाम माइकल जे विलियम्स है जो कि नौसेना के अधिकारी है। इनके और तैराकी करना, दौड़ना, बाइक, ट्राइथलॉन, योगा, पढ़ाई, ये इनका निजी जीवन के एक एक्चुअली इनकी हॉबीज़ है ये। अब सर सुनीता विलियम का बेनिफिट क्या है? जैसे ये अब मामला, तो सबसे बड़ा बेनिफिट है इन चीज़ों से महिला सशक्तिकरण और भारतीय मूल के लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो कि इंडिया या भारत की बेटी है, जिसको दुनिया के अंदर गर्व महसूस किया जा रहा है। आज चर्चा में है ये। इनका पूरा नाम तो ठीक है, शाकाहारी है, ज़्यादातर योगा वगैरह करती हैं ये, और अंतरिक्ष में भगवत गीता और हनुमान चालीसा भी इन्होंने 2006-07 के दौरान पढ़ा था। धार्मिक ग्रंथ पढ़ती थी अंतरिक्ष यान के दौरान, ये इन्होंने इसके बारे में भी चर्चा की है। ये तो चलो ठीक है। अब थोड़ा सा ना हम लोग इनके बारे में और समझते हैं कि अब वापस आ रही है, कैसे आ रही है। सुनीता विलियम्स 9 महीने के बाद अंतरिक्ष से वापस रवाना है। स्पेस स्टेशन से अलग हुआ है इनका यान, और इनका सुबह 3:27 पे जो है ना समुद्र में लैंड करने वाला है। अब थोड़ा समझते हैं इनके साथ में क्या होगा। सो ऐसा है कि वापसी का समय 9 महीने 13 दिन के बाद में वापस आ रही है ये, और रवाना हुआ है कब? कल, मतलब वहाँ स्पेस से 18 मार्च को रवाना हुआ है। क्रू मेंबर उनके साथ में क्रू 9 के 2 अन्य एस्ट्रोनॉट निक हैग और के साथ साथ जो है ना गोरबुनोव भी है। स्पेस क्राफ्ट जो है ना वो है ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट है। 8:35 पे सुबह हैच दरवाज़ा बंद हुआ। 10:35 पे स्पेस क्राफ्ट आईएसएस से अलग हुआ। 17 मार्च को 3:27 पर जो भारतीय समय है फ्लोरिडा के तट पे लैंडिंग है, 19 मार्च को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निमंत्रण तो खैर दिया ही है। इसके बाद में आपकी और इम्पॉर्टेंट बात है कि 19 मार्च को सुबह 2:41 पर जो है ना डी ऑर्बिट बर्न शुरू होगा और स्पेस क्राफ्ट का इंजन जो है ना वो फायर करेगा। पृथ्वी के वातावरण में एंट्री के बाद में लैंडिंग प्रक्रिया स्टार्ट होगी और 19 मार्च को 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर पानी पे लैंडिंग होगी इनकी। लगभग स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पे लौटने का टाइम जो है ना ऑलमोस्ट 17 घंटे का है। मौसम के कारण स्केड्यूल में थोड़ा बहुत बदलाव भी हो सकता है, संभव हो। अब 6 स्टेप में एस्ट्रोनॉट के लौटने की पूरी प्रोसेस समझिए आप लोग। सबसे पहला स्टेप होता है कि पृथ्वी पे एस्ट्रोनॉट प्रेशर सूट पहनते हैं, हैच बंद होता है, उसके बाद ही रिसाव की जाँच की जाती है। अब आईएसएस से अलग होना होता है, यानी कि स्पेस क्राफ्ट आईएसएस यानी कि जो आपका स्पेस स्टेशन है उसके पोर्ट से अलग होता है और छोटे ड्रैको थ्रस्टर्स यान को स्टेशन से दूर धकेलते हैं, जिसको ड्रैगन का ट्रंक अलग माना जाता है। तीसरा स्टेप आता है इनका डी ऑर्बिट बर्न। जो यान डी ऑर्बिट बर्न स्टार्ट होगा और ड्रैको थ्रस्टर्स अपनी कक्षा में उल्टी दिशा में फायर करता है। इससे गति कम हो जाती है और यान पृथ्वी की ओर करीब पहुंच जाता है। फिर वायुमंडल में प्रवेश करता है, तब 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वायुमंडल में एंट्री करता है। टेम्परेचर लगभग 1650 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 3 से 5 मिनट तक इनका कम्युनिकेशन भी बंद रहता है, कम्युनिकेशन टूट जाता है इनके साथ में। फिर पैराशूट खुलता है, तो लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर 2 ड्रैगन पैराशूट खुलते हैं। फिर 6,000 फीट तक 4 मुख्य पैराशूट खुलते हैं और यान की गति फिर बहुत कम हो जाती है, लगभग 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो जाती है। फिर स्पेस जो है ना आपका स्प्लैश डाउन और रिकवरी होती है। समुद्र में यान उतरता है और स्प्लैश डाउन जिसको कहते हैं, रिकवरी जहाज़ तैयार करता है और टीम यान तक पहुंचती है और इस जहाज़ पर इसे जो है ना जहाज़ पर उठाती है और अंतरिक्ष यात्रियों को बाहर निकाला जाता है और स्वास्थ्य की उनकी सबकी जाँच की जाती है। तो पृथ्वी पर लौटने से पहले क्रू 9 के मेंबर स्पेस स्टेशन और ड्रैगन क्रू जो है ना उनके बीच में एक फ़ोटो है ये इस तरीके का, ठीक है, इन्होंने पोज दिया। इसके अंदर क्रू के अंदर जैसे अमेरिकी एस्ट्रोनॉट बूच विलमोर है, अमेरिकी एस्ट्रोनॉट निक हैग है इसके अंदर, इसके अलावा अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स है, रूसी एस्ट्रोनॉट जो है ना इनका नाम है गोरबुनोव है। ये सारे लोगों ने एक पोज दिया यहाँ पे। और इसके अलावा जो है एस्ट्रोनॉट को 8 दिन का रिसर्च और कई एक्सपेरिमेंट करने थे, इसलिए गए थे ये। और मिशन के दौरान उन्होंने स्पेस क्राफ्ट को मैनुअली भी उड़ाना था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण जो है ना ये वापस आगे भेजा तो इनको इसीलिए ही था, 8 दिन के लिए टेस्टिंग करने के लिए इनको भेजा गया था। वापस लाने की क्षमता को टेस्ट करना था बोइंग के स्टार लाइनर की, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण ये वापस नहीं आ पाए।
और 5 जून 2024 को 8:22 पे जो है ना इनको रॉकेट एटलस वी रॉकेट से लॉन्च किया था। 6 जून 11:03 बजे पे स्पेस स्टेशन पे पहुंच गया था। 9:45 बजे पहुंचना था, लेकिन रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर में जो है ना समस्या हुई थी और वहीं से ये समस्या लगातार चल रही थी और तब ये लॉन्च हुआ था। तब की ये फ़ोटोज़ है आपकी यहाँ पे। और 28 रिएक्शन कंट्रोलर जो है ना थ्रस्टर में फेल हो गए थे। फिर उसके बाद में 25 दिनों में 5 हीलियम लीक हो गए, जो थ्रस्टर तक प्रोपेलेंट पहुँचने के लिए बहुत ज़रूरी था। तो इससे वापसी के लिए इनकी चिंता बनी, तो करके इनको वापस नहीं लाया गया। फिर वापस नहीं लाया गया तो इनको वहीं पे ही रखा, स्पेस स्टेशन के अंदर ही रखा था। तो 28 सितंबर 2024 को क्रू 9 मिशन लॉन्च हुआ, जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट जाने थे, लेकिन सुनीता और बूच के लिए 2 सीट खाली रखी थी। और उनके पहुंचने के बाद क्रू 8 अपने स्पेस क्राफ्ट से पृथ्वी पर लौट आया है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना एस्ट्रोनॉट वापस पहुंचेंगे तो ठीक है, आपका हो गया है। और इनको क्यों भेजा था वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब बात यह है कि इनकी वापसी पे भी एक थोड़ा शंका है, कहीं ऐसा ना हो कि वापसी के समय भी कई बार, जैसे आपने कल्पना चावला के बारे में सुना था कि वापसी के समय दिक्कत हुई थी, तो इनकी वापसी में क्या खतरा हो सकता है? देखो, सबसे बड़ा खतरा हो सकता है कि री एंट्री का एंगल बिगड़ेगा। अगर बिगड़ गया ना तो भाप बन जाएगा और इसकी वजह से एस्ट्रोनॉट जो है ना वहाँ से बाहर निकलने में दिक्कत हो सकता है उसको आग ही लग जाए। अंतरिक्ष में ड्रैगन कैप्सूल 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की न्यूनतम रफ्तार से ट्रैवल करेगा, लेकिन री एंट्री के दौरान इसकी स्पीड कम होने लगेगी। अगर इस दौरान ड्रैगन कैप्सूल के एंगल में जरा सी भी गड़बड़ हुई तो खतरनाक होगा, जानलेवा घटना भी साबित हो जाती है ये। तीखा एंगल लाने पर अगर कैप्सूल जो है ना वो तीखा एंगल बनाते भी है और वायुमंडल में घुसने की कोशिश भी करता है, तो काफ़ी ज़्यादा घर्षण बढ़ जाएगा। उसी फ्रिक्शन के कारण जो है इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, 1500 से ज़्यादा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस ये होता है कि उसके अंदर कहीं अंदर भाप ना बन जाए और क्या के अलावा बाहर जो है ना उसमें आग ना लग जाए। अगर एंगल और भी चेंज हो जाता है, मतलब ये इस तरीके का एंगल हो जाता है, उथला सा एंगल हो जाएगा, तो भी जो है ना वहाँ पे री एंट्री के बजाय वायुमंडल में टकरा के हो सकता है उसमें आग ना लग जाए। तो ये थोड़े बहुत चांसेस है अगर एंगल चेंज होते हैं तो। अदरवाइज जो है ना ये सक्सेसफुल लैंड होगा। हम कामना करते हैं कि सक्सेसफुली ही सब कुछ हो। और आप बताइएगा इसके बारे में मुझे कमेंट में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।